आखिर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से अपना हिसाब चुकता कर ही दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र से राज्य को बकाया राशि न मिलने के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ 2 दिन का धरना प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन उस वक्त भी उनके दिमाग में पीएम का वो तंज घूम रहा था जो उन्होंने बंगाल चुनाव के वक्त ममता पर कसा था। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, कितना विश्वास किया था बंगाल के लोगों ने आप पर। आपने बंगाल के लोगों का विश्वास तोड़ दिया। अब कोलकाता में धरने के दौरान ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के उस तंज का जवाब दिया जिसमें प्रधानमंत्री ने बंगाल चुनाव के दौरान चुनावी सभा में उन्हें दीदी और दीदी कहकर संबोधित किया था। इस संबोधन के जवाब में ममता ने पीएम मोदी को नंदलाल ओ नंदलाल कहा। अरे ओ नंदलाल, अरे ओ नंदलाल, देश का दुशासन को हटाइए और हिंदुस्तान को बचाइए। दुर्योधन को हटाइए और देश को बचाइए। भाजपा वॉशिंग मशीन को हटाइए और जनता को बचाइए। हालांकि ममता ने संबोधन के दौरान पीएम मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसे दीदी और दीदी का ही जवाब माना जा रहा है। वहीं ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के समर्थन में पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। टीएमसी ने कहा कि अगर मोदी के कहने पर राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है तो फिर पीएम मोदी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान दीदी और दीदी कहकर सीएम ममता पर तंज किया था, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। टीएमसी नेता और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ पीएम मोदी ने ही दीदी और दीदी का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने सीएम ममता पर तंज करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया था। बीजेपी के उन नेताओं में शुभेंदु अधिकारी भी शामिल थे, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ धरने में ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार की ओर से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। अपनी बात को दमदार तरीके से रखने के लिए ममता बनर्जी एक वॉशिंग मशीन को लेकर मंच पर आईं। ममता ने इस वॉशिंग मशीन को बीजेपी वॉशिंग मशीन का नाम दिया था। इस मशीन से पश्चिम बंगाल के सीएम ने लाइव डेमो किया और दिखाया कि कैसे इस मशीन में जाते ही काले कपड़े सफेद हो जाते हैं। इसके बाद ममता ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को केंद्रीय एजेंसियां लगातार परेशान करती हैं, लेकिन जैसे ही यही विपक्ष के नेता बीजेपी में शामिल होते हैं वो मेमने की तरह मासूम और निर्दोष हो जाते हैं। मोदी और ममता के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। ना तो पीएम के हमलों के धार कुंद हो रहे हैं और ना ही ममता मोदी सरकार को बख्शने के मूड में है। अब देखना है कि ये सिलसिला कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।